WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था जिस पर काफी ज्यादा विश्वास था, लेकिन इधर बीच इस कोरोना काल में WHO पर जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं डगमगाता जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह कोई और नहीं, खुद WHO है। क्योंकि जो बयान WHO की ओर से शुरुआत में दिए जाते हैं, कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों में उस बयान से खुद WHO पलट जाता है। लिहाजा जो विश्वास है वो डगमगाता जा रहा है। अब ये सवाल इसलिए और ज्यादा उठने लगे हैं क्योंकि कल ही WHO की ओर से यह कहा गया था कि जो असिम्प्टोमेटिक मरीज होते हैं उनसे कोरोना के संक्रमण का फैलने का जो खतरा होता है वो ना के बराबर है, मात्र 6% रहता है। अब उस बयान से WHO खुद ही पलट गया है। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को लेकर हमने भी बातचीत की थी, हमने भी इस पर चर्चा किया था, लेकिन अब WHO अपने ही बयान से एक तरह से कह सकते हैं कि यू टर्न ले लिया है। खैर, WHO की ये कोई एक गलती नहीं है। इस कोरोना काल में WHO ने काफी ज्यादा गलतियां की है। पहले कुछ और बयान दिए जाते हैं, लेकिन वक्त बदलते ही WHO अपने बयान से ही पलट जाता है। वो कौन कौन सी गलतियां हैं, सबसे पहले इस पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले WHO ने कहा कि कोरोना काल में ट्रैवल पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है, जो घातक साबित हुआ। भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात WHO की ओर से कही गई थी। WHO ने फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगा दी। इसके बाद हाल फिलहाल में एसिम्प्टोमेटिक मरीजों से कोरोना फैलने के खतरे को ना के बराबर बताकर WHO फिर से घिर गया। ये सारी वो गलतियां हैं जो WHO ने कोरोना के इस वैश्विक महामारी के बीच की है। पहले जो बयान दिए जाते हैं उससे फौरन WHO यू टर्न ले लेता है। अब इससे कई बार स्थिति भ्रम वाली फैल जाती है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, अब ये गलतियां कब कब की गई थी और क्या क्या कुछ कहा गया था और कैसे यू टर्न लिया गया, हम इस पर चर्चा करते हैं। फरवरी में जब चीन में 17,000 से ज्यादा केस थे और मौत का आंकड़ा भी 350 से ज्यादा था, उस वक्त WHO की ओर से कहा गया कि ट्रैवल पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त रहते WHO ने इस पर स्थिति साफ की होती तो शायद ये बीमारी, ये संक्रमण इतनी तेजी से ना फैलता, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में ये देखा गया है कि ट्रैवल होने के कारण जो कोरोना के संक्रमण है वो तेजी से फैले हैं। खैर, ये कोई पहली गलती नहीं थी। दूसरी गलती फिर से WHO ने की, इस बार भारत को लेकर। WHO ने कह दिया कि भारत में जो कोरोना का लेवल है, जो संक्रमण का लेवल है, वो कम्युनिटी लेवल पे पहुंच गया है। वो वक्त जब भारत में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं थे, उस वक्त WHO की ओर से कहा गया था कि भारत में कोरोना कम्युनिटी लेवल पर पहुंच गया है। मतलब ये कि स्थिति भयावह हो गई है। लेकिन भारत की सरकार ने साफ कह दिया था कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसका खंडन किया था। फिर जाकर कहीं WHO को एहसास होता है कि यहां पर भी गलती हो गई है, तो WHO ने फौरन कह दिया कि हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं और भारत में अभी कम्युनिटी लेवल पर कोरोना नहीं फैला है। एक तरह से WHO ने जो ये बयान दिया था, ये बहुत बड़ी चिंता की बात थी। लोग परेशान थे, क्योंकि अगर कोरोना कम्युनिटी लेवल पर फैलता तो कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है, जो पीड़ितों का आंकड़ा है, वो बहुत ज्यादा होता। लोगों के बीच डर बन गया। खैर, इसके बाद वो वक्त आया जब WHO ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगाने की बात कह दी। कोरोना के संभावित इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कारगर मानी जा रही थी, लेकिन उसी के क्लिनिकल ट्रायल को WHO ने रोक दिया। अब इसे लेकर दावा किया गया कि कोविड-19 रोगियों पर दवा का उपयोग करने से उनके मरने की संभावना बढ़ सकती है। अब इस पर ICMR की ओर से साफ शब्दों में कहा गया कि कई अध्ययनों के बाद पता चला है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कोविड-19 की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है। यानी कि वो दवा जो बेहतर मानी जा रही थी, उसी पर WHO ने एक तरह से विराम लगा दिया, कह दिया कि नहीं, ये कारगर साबित नहीं है। हालांकि ICMR की अलग ही रिपोर्ट थी। ICMR का दावा था कि ये दवा काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। इसके बाद WHO की गलतियां रुकी नहीं, एक और गलती, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान आया। साफ तौर पे कह दिया गया कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज जो होते हैं उनसे कोरोना के संक्रमण जो फैलने का खतरा होता है वो ना के बराबर होता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं निश्चिंत हो गए थे कि जो एसिम्प्टोमेटिक है उनसे हमें खतरा नहीं है। लेकिन ये खुद में बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि ऐसी गलती WHO की ओर से, वो भी इस लेवल पर, बहुत चिंता की बात है। WHO का सीधा कहना था कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के कारण दूसरों में रेयर ही ये फैलता है। लेकिन जब सवालों की फहरिस्त लंबी हुई तो WHO ने फिर से पलटी मार ली और कह दिया कि स्टडी पूरी नहीं हुई है, सिर्फ कुछ केसेस पर स्टडी किया गया है। कुल मिलाकर इतनी बड़ी समस्या जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है,
उसी पर WHO अपनी स्थिति एक बार में साफ नहीं कर पा रहा है। पहले कुछ और बयान आते हैं, कुछ दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद फौरन वो बयान पलट दिए जाते हैं। WHO आरोप से भी घिरता आया है, क्योंकि अमेरिका की ओर से साफ तौर पर आरोप लगे कि WHO कहीं ना कहीं चीन के लिए काम कर रहा है, चीन के कहने पर काम कर रहा है, और WHO ने इस पर स्थिति साफ नहीं की, इस पर सारी जानकारियां साझा नहीं की। अब ऐसे में अगर इतनी सारी गलतियां WHO की ओर से हो रही है तो चिंता की बात भी है, और ये सोचने वाली बात है।